हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 अगस्त 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज मंगलवार है तो सावन महीने का पहला मंगला गौरी व्रत आज रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत में भगवान शिव शंकर महादेव के साथ ही देवी पार्वती की पूजा का भी विशेष विधान होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अब आर पार के मूड में पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आज 100 लोगों के साथ पीएम आवास तक पैदल मार्च का ऐलान किए हैं। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रदर्शन और राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में पीएम आवास तक पैदल यात्रा का बिगुल बजाया है। केजरीवाल का कहना है कि E20 से देश की जनता परेशान है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए पीएम के नाम ऑनलाइन याचिका भी शुरू की है केजरीवाल ने। वहीं खबर है, कांवड़ यात्रा के चलते आज से अब 12 अगस्त तक नमो भारत स्टेशनों के कई प्रवेश द्वार और पार्किंग स्थल भी बंद रहेंगे। यूपी मेरठ में प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अभ्यर्थियों ने सरकार से याची लाभ की मांग भी की है। तो आज 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई में देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। वहीं खबर है, आज 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी की योगी सरकार और इस बजट में नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को भी रफ्तार मिलेगी। और खबर देखिए, हरियाणा में मिड डे मील वर्कर्स की मांगों पर सरकार की अनदेखी के चलते आज 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन करेंगे। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की तरफ से यह हड़ताल और आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और आज 4 अगस्त को फिर से संसद मार्च का ऐलान भी किया गया है। E20 एथेनॉल पेट्रोल मिश्रित फ्यूल को लेकर ट्रांसपोर्टर्स का भी गुस्सा भड़का अब सरकार के खिलाफ और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। तो आम आदमी पार्टी के साथ ही आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार के खिलाफ ये विरोध मार्च निकालने की घोषणा की गई है आज 4 अगस्त को। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही है। अगले 13 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। कई राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। बीते दिन संसद के मानसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। वहीं लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल भी पास हुआ और राज्यसभा में MSME संशोधन बिल को भी मंजूरी दी गई है। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया गया। तो ये बिल पास होने के बाद अब हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 34 की जगह 38 जज होंगे। बीते दिन संसद के लोकसभा में ये जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल ध्वनि मत से पारित हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या टोटल 38 होगी, CGI समेत। वहीं खबर है, राम मंदिर ट्रस्ट में एक और बड़ा बदलाव किया गया। भैयाजी जोशी भी पालक की जिम्मेदारी से मुक्त हुए। नए संरक्षक की तलाश भी शुरू हुई। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की MPC की 3 दिन की मीटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि वैसे तो इस बार रेपो रेट में बदलाव की संभावना कम ही है, लेकिन 3, 4, 5 अगस्त को 3 दिन तक चलेगी ये टोटल बैठक। तो कल 5 अगस्त को रिजर्व बैंक की ये MPC मीटिंग के फैसलों का ऐलान किया जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती करता है तो बैंक लोन वगैरह की रेटें सस्ती हो सकती हैं और अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाती है तो बैंक लोन के इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं। तो जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा कल 5 अगस्त को। फिलहाल देखिए अगली खबर। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद अब सरकार ने कहा कि किसी भी स्टूडेंट्स पर कोई भी केस नहीं होगा, लेकिन 2700 अपराधियों पर FIR कायम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सख्ती करने वाले जवानों को न बचाएं। दरअसल बीते दिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट पेपर लीक को लेकर विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अपने वादे पर कायम है और छात्रों के खिलाफ कोई भी FIR नहीं होगी। इस बीच मेहता ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान जो गंभीर अपराधी थे 2700 से भी ज्यादा, तो उन पर FIR कायम रहेगी, यानी उन पर FIR दर्ज रहेगी ऐसा। वहीं खबर है, कॉकरोच जनता पार्टी अगले 2 दिन की रणनीतिक बैठक करेगी। CJP का कहना कि राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे हम। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले कि स्कॉलरशिप के पैसों से अमेरिका गया था मैं। जो उन पर आरोप लगे थे कि उनके पिता तो एक छोटी नौकरी वाले हैं, तो आखिर इतना पैसा कहां से आया। तो इसी RTI के सवाल के जवाब में
अभिजीत दिपके ने कहा कि वो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पर अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए थे ऐसा। और अभी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का प्लान है कल 5 अगस्त से छत्रपति संभाजी नगर में 2 दिन की रणनीतिक बैठक करेगी सीजेपी, और इस बैठक में कई और संगठन से जुड़े लोग भी शामिल होंगे और फिर आगे का प्लान तय किया जाएगा ऐसा। वहीं पॉलिटिक्स से खबर देखिए दोस्तों, नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर जीते, भाजपा कैंडिडेट को 19,324 वोटों से हराया। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस और गुजरात में भाजपा की जीत हुई। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात इन 3 राज्यों की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों में मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस और गुजरात में भाजपा की जीत हुई है। ये वोटिंग के कुछ नतीजे भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, महिला पहलवान यौन शोषण मामले में ब्रिजभूषण सिंह को बरी किया गया। वो बोले कि होई सोई जो राम रची राखा, विनेश फोगाट कही की उम्मीद नहीं छोड़ी, हाई कोर्ट जाएंगे हम। दरअसल भाजपा नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया है, लेकिन अब खिलाड़ियों का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे ऐसा। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों कि गाड़ी की नंबर प्लेट छिपाना कोई धोखाधड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं माना जा सकता है ऐसे मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि गाड़ी की नंबर प्लेट छिपाना किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये मान लेना गलत है कि किसी व्यक्ति ने चालान भरने से बचने के लिए नंबर प्लेट छिपाई है, बल्कि ये केवल पुलिस का अनुमान है। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। देख सकते हैं आप ये पूरा मामला क्या था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। वहीं खबर है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जीपीएफ पर 7.1% तक ब्याज दरें लागू हुई। वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। सरकार की तरफ से ईपीएफओ खाताधारकों की तरह सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ की तिमाही ब्याज दरों का भी ऐलान कर दिया है। 7.1% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा ऐसा। और वहीं दोस्तों बीते दिन आपको पता होगा सावन का पहला सोमवार था और इस मौके से जुड़े कुछ इवेंट देखिए। उत्तराखंड में शिवालयों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ के भी पार पहुंची। केदारनाथ समेत देश भर के प्रमुख शिवालयों में लंबी कतारें देखने को मिली। अलग अलग शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया श्रद्धालुओं ने। और हरिद्वार में तो रिकॉर्ड टूट गया, सावन के पहले सोमवार पर 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। डूंगर में 5 किलोमीटर तो बनारस में 3 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगी है। और ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, 8 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे एमपी उज्जैन महाकाल मंदिर की सवारी में। चांदी की पालकी में निकले बाबा ओंकारेश्वर और पशुपतिनाथ में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बोल बम के जय घोष भी सुनने को मिले सावन के पहले सोमवार के मौके पर। और एक बड़ी ही अनोखी खबर देखिए, कांवड़ लेकर निकली एक मां ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। तो वहीं कांवड़ यात्रा में एक भक्त घुटनों के बल 2400 किलोमीटर तक चल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कांवड़ियों के भेष में युवकों ने स्कूल वैन भी तोड़ी। तो कांवड़ यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यूपी काशी विश्वनाथ धाम दर्शन के लिए भी कांवड़ियों और भक्तों की 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, नीट पेपर लीक के बाद अब सरकार की तरफ से कुछ नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। नीट पीजी पेपर अब एक ही शिफ्ट में होगा और अभ्यर्थियों को घर के पास ही सेंटर अलॉट किया जाएगा। पेपर लीक की घटना से सबक लेकर अब एनटीए की तरफ से ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पेपर के दफ्तर ऑफिस की 24 घंटे सुरक्षा रहेगी। इसको लेकर 7.5 करोड़ का टेंडर भी जारी हुआ है। सरकार की तरफ से नीट की परीक्षाओं में ये कई बड़े सुधारों को लेकर घोषणाएं की गई हैं। देख सकते हैं आप नीट पीजी 2026 में ये कुछ प्रमुख बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देने वाली लड़की पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उस लड़की की वकील भी बोली कि केस वापस लिया गया। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि पीएम मोदी ने उस लड़की को माफ कर दिया है, तो अब हम भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी आपको पता होगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंस्टाग्राम रील्स में एक वीडियो में कहा था कि देश के स्टूडेंट युवाओं को, छात्र छात्राओं को हमें माफ करना चाहिए, जिन्होंने गलत अपशब्द बोले हैं उनको भी ऐसा। वहीं खबर है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल परसों 6 अगस्त को जैन जी और जैन एल्फा से बातचीत करेंगे। मुंबई में इसको लेकर कार्यक्रम भी आयोजित होगा। हाल ही में हुए जैन जी आंदोलन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब आरएसएस की तरफ से प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से देश के युवाओं को संबोधित किया जाएगा परसों 6 तारीख को। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप में भी पुरुष पर महिला के साथ क्रूरता का केस चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। वहीं पॉलिटिक्स से खबर है, कर्नाटक राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। टोटल 19 मंत्रियों ने शपथ ली। हालांकि इस बार किसी भी महिला को कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया है और 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी अब मंत्री बने हैं कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाली 2 महीने पुरानी कैबिनेट का विस्तार अब जाकर हुआ है। टोटल 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मालदीव से भारत पैसे भेजना और लेना आसान होगा क्योंकि भारत की यूपीआई सर्विस और मालदीव की
की पेमेंट सेवा फोआरा के जरिए कनेक्ट हुए हैं, तो अब भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच इंटर बॉर्डर पेमेंट आसानी से हो पाएगा। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल्स भी कि इस सिस्टम के बाद क्या क्या बदला है और किन कामों के लिए पैसे भेज सकेंगे, पा सकेंगे। ये व्यवस्था में जुड़े कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं, डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश ने अपना खुद का ही नाम बदल दिया। अब नोरू देश नोरू नहीं कहलाएगा बल्कि नाओ एरा कहलाएगा। 21वीं सदी में 8 देशों ने अपने नाम बदले और इस बीच खबर है कि प्रशांत महासागर में बसे दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश नोरू ने, मतलब नोरू की गवर्नमेंट ने ऐतिहासिक बदलाव करते हुए अपनी कंट्री का ही नाम बदल दिया है। अब ये देश आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ नाओ एरो कहलाएगा और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी अपने रिकॉर्ड में यह नया नियम लागू कर दिया गया है करके। और वहीं खबर आ रही है, मोरक्को ने 1055 किलोमीटर लंबे हाईवे का नाम भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा है। मोरक्को के राजा मोहम्मद 6 की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा की गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ट्राई ने लॉन्च किया माई कॉल मोबाइल ऐप। अब कॉल ड्रॉप की शिकायत करना और भी आसान होगा। कई बार होता ना, हम मोबाइल फोन कॉलिंग के दौरान बात